समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। इस कार्यक्रम में हर सोमवार हम किसी एक खास विषय पर आमंत्रित विशेषज्ञ के साथ चर्चा करते हैं और साथ ही उस विषय से जुड़े आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा की। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं और सुविधाओं का डिजिटलीकरण किया जा रहा है और इसी क्रम में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई है। इस योजना में देश के नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड का डेटाबेस तैयार कर यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड आभा प्रदान करने का प्रावधान है। ये 14 अंकों का होता है, जिसके माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य संबंधी पूरी जानकारी ऑनलाइन रखने की व्यवस्था है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के उद्देश्यों और आभा के बारे में बात करने तथा श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक किरण गोपाल वास्का। किरण गोपाल जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार कनकलता जी। श्रोताओं, अब हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011-2331-4444 और 23717106 पर फोन करके किरण गोपाल वास्का जी से सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। किरण गोपाल जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का क्या उद्देश्य है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देशन के अनुसार पूरे भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण के उद्देश्य से किया हुआ एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत हर तरह के जो स्वास्थ्य सेवाएं जो आज अपने सिटीजन्स नागरिक प्राप्त कर रहे हैं, उनका डिजिटलीकरण करना, ताकि जो हेल्थ रिकॉर्ड्स जो अपने नागरिक के बनेंगे उनका डिजिटलीकरण हो सके और वो बड़े आसानी से एक अस्पताल या एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक ये जानकारी पहुंचा सके और ओवरऑल जो ये हेल्थ रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण के माध्यम से ये स्वास्थ्य सेवाएं और आधुनिक तकनीक जैसे टेली कंसल्टेशन एटसेट्रा के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुदूर इलाकों में पहुंचा सके। आपने टेली परामर्श की बात की, तो क्या ई फार्मेसी जैसी सेवाएं भी इसमें उपलब्ध हैं? इसमें सारी हेल्थ सर्विसेज जैसे एम्बुलेंस सेवाएं हैं या इस तरह के टेली फार्मेसी और ई फार्मेसी सेवाएं हैं, टेली कंसल्टेशन सेवाएं हैं, टेली रेडियोलॉजी जैसी सेवाएं हैं और मल्टी टेली कंसल्टेशन, मतलब मैं एक डॉक्टर से बात कर रहा हूं और अगर उस डॉक्टर को किसी दूसरे एक्सपर्ट की आवश्यकता, विशेषज्ञ की आवश्यकता है, तो उनको भी इसमें ज्वाइन किया जा सकता है। इस तरह पूरा स्वास्थ्य सेवाएं का जो पूरा का पूरा समावेश है, सभी का इसमें इंक्लूजन हो। जो आपने बात कही कि दूसरे डॉक्टर से भी परामर्श कर सकते हैं, तो क्या ये मरीज की सहमति से किया जाएगा? कई बार हो सकता है कि मरीज ना चाहे कि उसका जो स्वास्थ्य संबंधी जो हिस्ट्री है वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाए, तो इसमें सहमति ली जाएगी उसकी? जी, ये बहुत ही अहम सवाल है और मुझे खुशी है कि आपने एक क्वेश्चन रेज किया है। मेनली इसमें ये बात है कि जो स्वास्थ्य रिकॉर्ड, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड है, उसका ओनर या उसका जो मालिक व्यक्ति खुद है, तो ये रिकॉर्ड या ये जानकारी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल या एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर किसी भी हाल में बिना मरीज के अनुमति के बिना नहीं जा सकता। इसका एक कंसेंट फ्रेमवर्क हमने बनाया है, जो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन द्वारा बनाई गई एक कंसेंट फ्रेमवर्क है। ये डिजिटल आर्टिफैक्ट है। तो अनलेस कि जब तक कि व्यक्ति अपना कंसेंट ना दे, तब तक ये कभी भी डेटा जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। हमारे साथ अब श्रोता जुड़ने लगे हैं और सबसे पहला जो सवाल है हमारे श्रोता केशव का है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। केशव जी, अपना सवाल पूछिए। जी, ये
जो स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड जो बन रहे हैं जी, किन लोगों के लिए हैं और इसको कैसे कैसे लोग बनवा सकते हैं, क्या इसके नियम है? केशव जी, पहले तो धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि ये एक प्रश्न कई लोगों के दिमाग में चल रहा है मेरे ख्याल से। ये जो आभा कार्ड है या आभा नंबर है, ये भारत के हर नागरिक के लिए है। कोई भी अपना आभा नंबर बना सकते हैं। आभा का डिजिटल कार्ड तो बन ही जाता है उस माध्यम से, आप उसका प्रिंट आउट लेके उसका उपयोग कर सकते हैं। और कई जगह पे, कई कियोस्क्स में जो अस्पतालों में लगे हैं, और अभी इसको और व्यापक पैमाने पर ये हम करने वाले हैं, जहां पर आपको जगह जगह पर, कहीं अभी जैसे अभी प्रगति मैदान में अपना इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ है, वहां पर भी हमने एक कियोस्क लगाया जहां पर जो आए हैं, जो फेयर विजिट करने आए थे, उनके कार्ड बनाए हैं। तो ये हर व्यक्ति बना सकते हैं, और इसके लिए केवल और केवल एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपके पास आधार कार्ड हो, आधार नंबर हो, और उसका लिंक्ड मोबाइल नंबर, मोबाइल आपके साथ हो, ताकि आप ये जब कार्ड बनाते हैं तो उसका ओटीपी आप शेयर कर सकें। अगर कोई अपना आधार नंबर नहीं शेयर करना चाहता हो उस स्थिति में? हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अहम मुद्दा है। अगर आपको आधार कार्ड आपका नहीं शेयर करना है तो आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के माध्यम से भी आभा नंबर बना सकते हैं। उसके अतिरिक्त पासपोर्ट और पैन कार्ड के माध्यम से भी आभा बना सकते हैं। पर ओटीपी उनके मोबाइल पर आएगा? ओटीपी उनके मोबाइल होना, मोबाइल, क्योंकि ये डिजिटल सेवाएं हैं, इसीलिए मोबाइल माध्यम से ओटीपी, अगर मान लीजिए आपका रिकॉर्ड मुझे इस डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर को आपके कहने पर शेयर करना है, तो आपको वो ओटीपी बताना होगा। या अगर आपके पास वहां पर आधार उपयोग हो रहा है, तो आप या तो अपना अंगूठा लगा सकते हैं, या आप अभी रिसेंटली फेस ऑथ भी हमने शुरू किया है, जिसमें आपका चेहरे का जो ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ये भी आगे हम कर सकते हैं। हमारे साथ हैं अब दिल्ली से रवि। रवि, अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रवि जी, बताइए। Sir, I have a couple of questions. Number one, why does ABDM allow a user to have multiple ABA numbers? And the other is, sir, when I delete my ABA number. Okay, great. So, Ravi ji, we do not allow, first to answer your first question, multiple आभा नंबर कोई भी व्यक्ति नहीं बना सकते हैं। ये बहुत ही क्लियर है। इनफैक्ट शायद ये कंफ्यूजन हो रहा होगा आभा एड्रेस और आभा नंबर के बीच में। आभा एड्रेस जो है ये आप मल्टीपल बना सकते हैं। आभा एड्रेस जैसे आपका यूपीआई एड्रेस है, मान लीजिए आपका यूपीआई में आप एक एसबीआई के साथ आप बनाते हैं, जैसे ravi@OKSBI, आप आईसीआईसीआई से बना सकते हैं ravi@OKICICI, लेकिन इनका मूल होगा आपका आधार नंबर, तो वो एक ही है। इसी तरह आपका आभा नंबर एक ही रहेगा, आपका आभा एड्रेस अलग अलग हो सकते हैं। ये इसीलिए है क्योंकि ये नागरिक को एक सुविधा देने के लिए है कि मान लीजिए आप एक आभा एड्रेस एक ऐसी अस्पताल में इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप जहां का जो डेटा है आप वही गुप्त रखना चाहते हैं, वो किसी को शेयर नहीं करना चाहते हैं, आप दूसरा आभा एड्रेस आप दूसरी जगह पे यूज कर सकते हैं, और ये आभा एड्रेस शेयर करके जो रिकॉर्ड इसके साथ साझा किए हुए हैं, इनको आप दूसरे डॉक्टर्स और इनको शेयर कर सकते हैं। दूसरा सवाल आभा डिलीट करने का, किसी भी समय आप अपना आभा नंबर डिलीट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। डीएक्टिवेट में ये होगा कि टेम्परेरी तरीके से, मान लीजिए आप चाहते हैं कि अगले 6 महीने के लिए मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, तो आप उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं, और अगर परमानेंटली हटाना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का पूरा डेटा और डिजिटल हेल्थ जो अकाउंट है वो सिस्टम से हट जाएगा? जी, वो हट जाता है, मतलब वो लिंकेज जो बनाए हैं सारे लिंकेज टूट जाते हैं। इसमें एक मुख्य चीज आपको समझना ये आवश्यक है कि ये आभा और ये डिजिटल रिकॉर्ड बनाते समय राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण या गवर्नमेंट जो कहीं पर भी सारा डेटा को एक जगह हम इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। डेटा जहां तैयार हो रहा है, मान लीजिए आज मैं एम्स जाता हूं, एम्स में मेरा परामर्श होता है, मेरा वहां डिजिटल रिकॉर्ड बनता है, वो एम्स में ही रह जाता है, और बाद में मैं हैदराबाद में किसी अस्पताल में जाता हूं तो वहां का वहीं रहता है, हम केवल उसका लिंक रखते हैं। अगर ऐसी स्थिति में अगर हम चाहें कि हम अपना रिकॉर्ड किसी और हॉस्पिटल से मंगवा सकें तो वो संभव है? जी हाँ, जी हाँ। राजा का अगला सवाल है लखनऊ उत्तर प्रदेश से। हेलो जी। हाँ, राजा जी अपना सवाल पूछिए। ये जो आयुष्मान कार्ड बनता है तो ये किस तरह बनेगा
और कहाँ से संपर्क करना पड़ेगा, इसके विषय में हमको जानना था। जी, ये जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड जो है, आप किसी भी आपके नजदीकी अस्पताल में जाके बना सकते हैं, जहां पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत जो सॉफ्टवेयर है वो इस्तेमाल हो रहा हो, या आप आरोग्य सेतु ऐप जो है, जो कोविड के दौरान एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, उस आरोग्य सेतु ऐप को भी आप डाउनलोड करके उसमें आपका आभा नंबर बना सकते हैं, और या फिर आप abha.abdm.gov.in इस वेबसाइट पर जाके भी स्वयं अपना आभा नंबर और आभा कार्ड बना सकते हैं, और उसमें आप पेपर प्रिंट आउट उसका ले सकते हैं या डिजिटल भी आप उसमें से ले सकते हैं। कुछ जगह पे, चुने जगह पे या एक अभियान के तौर पर जब कार्ड बन रहे होंगे तो बन रहे हैं, जैसे मैंने बताया ट्रेड फेयर में, अलग अलग जगह पे अभी अब राज्यों से भी हम बात कर रहे हैं कि वहां पर भी बना सकें, अलग अलग जगह पे वहां पर आपको पीवीसी कार्ड भी मिल सकता है। इसी संबंध में मैं ये जानना चाहूंगी कि इस मिशन को लागू करने में राज्य सरकारों और जिला प्रशासन की क्या भूमिका होगी? इसमें देखिए, हेल्थ तो स्टेट सब्जेक्ट है, और इस मामले में और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को आगे ले जाने में और अधिक से अधिक आभा अकाउंट बनाने में और अधिक से अधिक हेल्थ रिकॉर्ड उसके जोड़ने में राज्य शासन और डिस्ट्रिक्ट जिलों का बहुत ही अहम भूमिका है। जैसे हमारे जिला में अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, सीएचसी है, पीएचसी है, हर जगह पर ये आभा नंबर और डिजिटल रिकॉर्ड, हेल्थ रिकॉर्ड बनते हैं। तो वहां पर आभा कार्ड बनाना और जो रिकॉर्ड बन रहे हैं उसको आभा से लिंक करना, ये जिला प्रशासन और राज्य शासन द्वारा उनके द्वारा रन किए जा रहे प्रोग्राम्स भी माध्यम से कर सकते हैं। और केंद्र के कार्यक्रम भी, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत RCH है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, ये सारे कार्यक्रम राज्यों द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। तो उनके दौरान भी राज्य शासन के सहयोग से ही ये पूरा सक्सेसफुल हो सकता है। अगला सवाल है शहडोल मध्य प्रदेश से संजू साहू का। जी संजू जी बताइए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर जी, आयुष्मान कार्ड भारत सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं, तो इसमें दवा जो मतलब बीमार जो व्यक्ति है जिसके कितने तक में, मतलब कितना कम से कम में इसका वो है? अच्छा संजू जी, मुझे लगता है कि आपके और आपके पहले भी एक दो जिन्होंने प्रश्न पूछा है, मुझे लग रहा है ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो कार्ड बन रहे हैं उससे और आभा कार्ड में थोड़ा सा मुझे लगता है कि कंफ्यूजन है। देखिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो PMJ कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत जो चुने SECC के अंतर्गत जो लाभार्थी चुने गए हैं उनके लिए ये कार्ड बनता है, जिसमें 5 लाख तक का इलाज आप ले सकते हैं। ये केवल उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए है जो SECC के अंतर्गत कुछ चुने हुए जो कैटेगरी हैं उनके लिए है, जो गरीब तबके के से आते हैं। जबकि ये आभा कार्ड, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड सभी के लिए है, और ये आपको डिजिटल सेवाएं प्राप्त करने में मदद करेगा। ये आभा नंबर आप जहां भी जाएं, जहां पर भी आप सेवाएं लें, वहां ये नंबर बताएं, ताकि आपका जो रिकॉर्ड है इससे लिंक हो, और आपका एक लॉन्गिट्यूडनल हिस्ट्री, मतलब आपका मान लीजिए सालों तक, जैसे बचपन से इम्यूनाइजेशन में आपका टीका लगता है, वहां से लेके बड़े होने तक बीच बीच में जो भी आप इलाज ले रहे हैं, इन सभी की जानकारी इसमें कलेक्ट हो सकता है, ताकि आप अगली बार जब किसी डॉक्टर के पास जाएं तो पूरा हिस्ट्री उनके सामने हो और आपको बेहतर सेवाएं दे सके। इसका मतलब ये हुआ कि जिनके पास आभा कार्ड है वो देश भर में कहीं भी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, कहीं भी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, और वो डॉक्टर के पास आपका पूरा हिस्ट्री होगा, आपका पूरा मेडिकल हिस्ट्री उनके सामने होगा, जो आपके परमिशन से ही उनको मिलेगा, आपकी अनुमति से ही मिलेगा। और जब उनको पता है कि आपको बचपन में मान लीजिए कोई बीमारी हुई थी, आप किसी दूसरे बीमारी अभी 6 महीने पहले हुआ था, अब फिर से आप जा रहे हैं, तो उनके जानकारी में होगा, तो डॉक्टर साहब जो अभी देख रहे होंगे वो बेहतर निर्णय ले पाएंगे, आपका बेहतर डायग्नोसिस कर पाएंगे, और उनका ये पूरा हिस्ट्री होने की वजह से पार्शियल ट्रीटमेंट नहीं होगा और वो सही ट्रीटमेंट दे पाएंगे आपको। रिंकी तिवारी हमारे साथ जुड़ रही हैं बलरामपुर उत्तर प्रदेश से। रिंकी जी, क्या जानना चाहती हैं आप? जी नमस्ते मैम। नमस्ते।
आपके साथ एक्सपर्ट होने मेरा नमस्ते। नमस्ते रिंकी जी, बताइए। जी सर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे जब ये प्रधानमंत्री ने शुरू किया आयुष्मान कार्ड, तो सर जब इसे बांटा गया पहली बार, तो एक्चुअली क्या था कि जैसे कुछ लोगों को दिया गया, कुछ लोगों को नहीं मिला। अगर मान लीजिए किसी के पिताजी के पास आधार कार्ड नहीं है, तो क्या माँ के नाम से बन सकता है आयुष्मान कार्ड अगर लिस्ट में नाम भी नहीं है तो? मैं ये जानना चाहती हूँ। ओके, अगेन मुझे लग रहा है कि ये आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत देख रहे हैं, कार्ड दोनों के चीजें अलग हैं। जी हाँ, ये दोनों अलग है। एंड आपका प्रश्न का जवाब दे देता हूं मैं। इसमें अगर आप जैसे पहली बार जो कार्ड बने थे, अब फिर से कार्ड बन रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में व्यापक पैमाने पे अभी कार्ड बन रहे हैं, और जिन जिन लोग छूट गए हैं, जिनका कार्ड नहीं बन पाया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का, वो कार्ड अभी बन रहे हैं। एक दिन में उत्तर प्रदेश में कम से कम 1,00,000-1,50,000 कार्ड बन रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आपके नजदीकी अस्पताल में जाए और वहां पे आप चेक कर सकते हैं कि आप पात्रता लिस्ट में है कि नहीं। अगर आप है तो तत्काल आपका कार्ड बनेगा। और जहां तक आभा कार्ड का सवाल है, आभा कार्ड तो कोई भी व्यक्ति बना सकता है। इससे माता या पिता, अगर आप छोटे, अगर जो माइनर हैं, छोटे हैं, 5 साल से छोटे हैं, तो अगर उनके माता पिता के अगर आभा का आधार कार्ड है तो उसके माध्यम से उनका कार्ड बन सकता है। अगर उनसे बड़े हैं, आपका खुद का कार्ड है, तो आपका खुद भी बना सकते हैं। अशोक गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अशोक जी। जी हाँ, कहिए। ये आयुष्मान भारत कार्ड जो होता है, जिससे हम लोगों को क्या क्या लाभ मिलते हैं? हाँ अशोक जी, जो आभा कार्ड है या आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको आइडेंटिफाई करने के लिए एक 14 डिजिट का एक अंक होगा, जो आप जहां पर भी सेवाएं प्राप्त करेंगे, स्वास्थ्य सेवाएं, वहां पर आप अगर ये बताते हैं, तो अगर वहां का जो सिस्टम है, आईटी सिस्टम में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत वो इंटीग्रेटेड है, तो आपके जो भी हेल्थ रिकॉर्ड बनेंगे, आपका डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि आपका दवाई लिखते हैं वो हो, या फिर आपके सिम्टम लिखते हैं कि आपका पेट में दर्द था, सिर में दर्द था, या आपको बुखार था, ये जो पूरा परामर्श लिखते हैं वो, या आपके टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, एक्सरे होता है, ये सारी जानकारी जो है आपके नंबर, आभा नंबर के साथ जुड़ जाता है। और मान लीजिए आप दूसरी जगह जहां, और ये सारे रिकॉर्ड आप कागजी तौर, जो कागज फाइल, मोटी मोटी फाइल लेके आपको घूमना पड़ता है एक अस्पताल से दूसरा अस्पताल, ये करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप आपके हेल्थ लॉकर, जो डिजी लॉकर, जो अपना सरकारी डिजी लॉकर सिस्टम है, उसमें आप स्टोर रख सकते हैं, और वो कहीं भी आप उसको शेयर कर सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन अगर नहीं भी है, तब भी आप डिजिटल, जो जैसे SMS आ जाएगा, उसके माध्यम से आप आपके रिकॉर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उपयोग है। एंड इसके अलावा आप जो है अलग अलग सेवाएं, जो टेली कंसल्टेशन है, जैसे मतलब ऑनलाइन के माध्यम से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, एम्बुलेंस सेवाएं ढूंढ सकते हैं, ब्लड बैंक वगैरह कहाँ है ये ढूंढ सकते हैं, ऑर्गन डोनेशन जो है, जो ऑर्गन डोनेशन में किसी का जरूरत है तो वो भी ढूंढ सकते हैं कि कौन नियरेस्ट डोनर कौन से अवेलेबल हैं। इस तरह की बहुत सारी सेवाएं जो है आप डिजिटल होकर ये प्राप्त कर सकते हैं। रायबरेली उत्तर प्रदेश से हमारे एक पुराने श्रोता हैं रमाशंकर बाजपेयी जी, वो भी कुछ जानना चाह रहे हैं। रमाशंकर जी। जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता था कि ये आभा आईडी कार्ड है क्या, और इससे जनमानस को क्या लाभ मिलेगा? हाँ रमाशंकर जी, ये आभा आईडी कार्ड जैसे मैं बता रहा था, ये एक ऐसा कार्ड है जो भारत के हर नागरिक को दिया जा रहा है। एंड ये बनाने के लिए आपके पास आधार कार्ड या आधार नंबर होना है, या फिर आप अगर आधार नंबर नहीं देना चाहते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस भी देके आप ये नंबर बना सकते हैं। और अभी जैसे मैं एक श्रोता को बता रहा था कि इससे आपके लाभ ये हैं कि आप आज मान लीजिए एक अस्पताल में जाते हैं, कोई जांच कराते हैं और डॉक्टर साहब कोई दवाई लिखते हैं, आपने दवाई ले ली, जांच करा ली, और आपकी जो भी बीमारी थी वो ठीक हो गया।
अब मान लीजिए कुछ दिन बाद किसी और कारण से आपको अस्पताल जाना पड़ता है, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि पुराने रिकॉर्ड ले आइए, पुराने दिखाइए, और उस समय आपको बहुत बड़ा मोटा मोटा फाइल लेके जाना पड़ता है कि पुराना सारा रखिए, आप कहीं भूल गए, कहीं खो गया, पुराने टेस्ट जो होते हैं वो भी रिपोर्ट नहीं मिलती, जो आप वापस जाके फिर से टेस्ट कराना पड़ता है। कई बार एक्सरे एक जगह करा लिया, वो खो गया तो फिर से आपको कराना पड़ता है। एक्सरे तक क्या ECG जैसी जो चीजें हैं जिसमें वो वीडियोग्राफी बनती है, वो भी आप मान लीजिए, और वो तो बड़ा, एक तो पैसा भी लगता है और दूसरा आपको एक दिन एडमिट भी होना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास आभा है और इस तरह के रिपोर्ट आपके जो है आपके आभा से लिंक हो जाती हैं, तो आप आसानी से उनको शेयर कर सकते हैं। और ये डिजिटल माध्यम से क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है, तो आपको ये डर नहीं है कि ये मेरा खो जाएगा या कहीं मैं भूल जाऊंगा या फिर मैं कहां से इनको पूरा मैनेज करूं। इसके साथ साथ आजकल ऐसे एप्लीकेशन से, अपना आरोग्य सेतु भी है और कई सारे निजी एप्लीकेशन भी आए हैं जो आपका हिस्ट्री देख के आपको बता सकते हैं कि मान लीजिए कोई ब्लड शुगर का मरीज है, उनका अगर मान लीजिए पिछले 6 महीने का, 1 साल का अगर डेटा है, वो दिखा सकता है कि आपका बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो इसके माध्यम से आपको एक आइडिया होगा कि अच्छा मेरा ब्लड शुगर कंट्रोल में है कि नहीं। आपको, जैसे मेरे पिताजी हैं, वो भी ब्लड शुगर उनका है, तो वो एक किताब में नोट करते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास दिखाना पड़ता है कि अच्छा बताइए ट्यूसडे को कितना था, फ्राइडे को कितना था, उसके बाद कितना था। ये सारा चीज आप डिजिटल होके अगर शेयर करते हैं, डॉक्टर को भी सुविधा है, आपको भी सुविधा है, और ये पूरी रिकॉर्ड आपके पास रहेगी। जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं, उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक किरण गोपाल वास्का जी। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और अब हमारे साथ हैं शंकर कर्नाटक से। हेलो। नमस्ते जी। नमस्ते। हम कर्नाटक स्टेट से बात कर रहे हैं जी, बोलिए। वो आयुष कार्ड जो है ना जी, वो सिर्फ कौन सा हॉस्पिटल में यूज हो जाएगा? अच्छा, शंकर जी, ये जो आभा कार्ड है या आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड जो है, ये आप किसी भी अस्पताल में, निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, अगर वहां पर ABDM से इंटीग्रेटेड किया हुआ हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा हो, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ एक सवाल ये भी है कि सरकारी अस्पताल के अलावा क्या हम निजी अस्पताल में भी जा सकते हैं? जी हाँ, जी हाँ। इसमें सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों के सॉफ्टवेयर भी ABDM के साथ जुड़ रहे हैं। आज के दिन में कई सारे जो बड़े बड़े अस्पताल चेन हैं, ये ऑलरेडी हमसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी व्यक्ति वहां पर जाके अपना आभा नंबर बता सकते हैं और उनके रिकॉर्ड जो है उनके आभा नंबर से लिंक होंगे और वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं आगे जाके। मरीजों को क्या ये भी सलाह दी जाती है कि कौन से लैब है जहाँ आपको टेस्ट कराना चाहिए और कहाँ अच्छी सुविधा आपको मिलेगी, किस हॉस्पिटल में क्या सुविधा होगी, ये भी बताया जाता है? इसमें सरकार खुद ये बता नहीं रहे हैं कि कहाँ पर आपको जाना है, लेकिन बहुत सारे जो एप्लीकेशंस बनाए हैं, जो निजी भी हैं या गवर्नमेंट के भी हैं, उन एप्स में ऐसा इन्फॉर्मेशन है। और ये क्योंकि ये कार्यक्रम जो है, ये असली मायने में कहा जाए तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स है। इसमें गवर्नमेंट जो सरकार है वो एक प्लेटफॉर्म बना रही है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, IT इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, और इसके ऊपर सरकारी भी है, निजी एप्लीकेशन, सरकारी एप्लीकेशन, और सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है, जानकारी जो है, जो नागरिकों को ये मिल पाता है इससे। गोपाल तिवारी हैं दिल्ली से। गोपाल जी। जी। हाँ, बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि तरह तरह के टॉपिक पे इतनी बेहतरीन जानकारी अधिकारियों द्वारा आप लाते हैं कि हमें बहुत खुशी होती है, उसको नोट कर लेते हैं कि भविष्य में कोई भी हमको प्रॉब्लम ना हो। और आज का प्रोग्राम बहुत लाजवाब हो रहा है, इसके लिए मैं पूरी आकाशवाणी टीम को धन्यवाद देता हूँ। आपका भी धन्यवाद। आप जैसे श्रोताओं की वजह से ही हमें अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। गोपाल जी, अपना सवाल पूछिए। सवाल सर मेरा ये है। जी गोपाल जी। आयुष्मान कार्ड एक बार बनवाने के बाद ये आजीवन मान्य रहेगा
या हमको हर साल या कुछ इसका नियम कानून है कितने दिन तक ये चलेगा, उसके बाद दोबारा बनवाना है? इसके बारे में सर हमको बताने की कृपा करें। जी, ये आभा कार्ड जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है, ये एक बार बनाने पर ये आजीवन आपका रहेगा। जिस तरह के आधार कार्ड है या आधार नंबर जैसे आपको मिलता है और लाइफ लॉन्ग आजीवन रहता है वही नंबर, इसी तरह आभा नंबर भी आपके लिए एक ही बार मिलेगा। इसमें कितना खर्च आता है आभा कार्ड बनवाने में, ये भी एक सवाल है। जी, ये आभा नंबर बनाने में या आभा अकाउंट बनाने में कोई खर्च नहीं है, और आभा कार्ड जो पीवीसी कार्ड भी जो बना रहे हैं इसमें भी कोई खर्च नहीं है। जहां पर भी आपको ये कार्ड मिलेगा ये मुफ्त मिलेगा, इसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता है। गांधीनगर गुजरात से अब हमारे साथ हैं श्रोता हमारे धर्मवीर जी। धर्मवीर जी नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा कि मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ कि जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो बहुत अच्छे हमारे देश के लोगों के लिए अच्छी नीतियां बना रही है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उस पर अड़ंगा डाल दिया जाता है। जैसे एक और पहले 5 लाख की स्कीम थी, उस पर राज्य सरकार दिल्ली गवर्नमेंट ने और पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने वो नीति को अपनाने से मना कर दिया। क्या इस नीति को अपनाने से कोई राज्य सरकार मना करती है तो इसके लिए क्या करें हम लोग? अच्छा, देखिए, अभी जो हम जिस स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं वो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, जिसमें पूरे राज्य, देश के सभी राज्य शामिल हैं और सभी राज्य इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगर आप आपका आभा नंबर या आभा अकाउंट बनाना चाहते हैं तो पूरे देश में कहीं पर भी आप बना सकते हैं, तो इसमें इस तरह का कोई समस्या नहीं है। किरण जी, हेल्थ केयर सेक्टर में डेटा की जो निजता है, प्राइवेसी, उसे बनाए रखना भी एक चुनौती है। साइबर हमलों और निजता को बनाए रखने के लिए क्या प्रावधान है कि साइबर हमले ना हो सके? जी, अगेन आपने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न किया कनकलता जी। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि निजता आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का एक कोर प्रिंसिपल है, मतलब अहम सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत हम ये इंश्योर करते हैं कि पूरा हमारा सिस्टम जो है सिक्योर रहे और सुरक्षित, जो नागरिक का हेल्थ डेटा है वो सुरक्षित रहे। और इसके लिए मुख्य रूप से, जैसे मैंने कहा, एक तो हो गया कंसेंट या अनुमति, जिसके बिना जब तक सिटीजन का, नागरिक का अनुमति ना हो, उनका डेटा एक जगह से दूसरी जगह से नहीं जाएगा। दूसरा, इस योजना के अंतर्गत सरकार किसी का भी डेटा एक जगह पर इकट्ठा नहीं कर रहा है। जिस तरह पहले से आपका डेटा जो है आप जिस अस्पताल में जाते थे वहां पर रहता था, अभी भी उसी तरह से वही रहेगा। हम केवल इसका जो लिंक है कि अच्छा आपका एम्स में एक रिकॉर्ड है या किसी लखनऊ का किस अस्पताल में एक रिकॉर्ड है, इसका एक हम जानकारी रखते हैं और रिकॉर्ड अपने पास नहीं रखते हैं। तो इससे डेटा कहीं जाना या किसी को मतलब अनाधिकृत रूप से ले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। और सिक्योरिटी एक कोर प्रिंसिपल है। इस तरह से हम इंश्योर करते हैं कि कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम ना हो। इससे श्रोताओं को ये पता चल गया कि इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपकी निजता सुरक्षित रहेगी। अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हम इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सवाल पूछे। किरण गोपाल वास्कर जी स्टूडियो में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम सुनने वालों से जानना चाहेंगे कि उन्हें ये कार्यक्रम कैसा लगा। श्रोताओं, कार्यक्रम के संबंध में आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कनकलता को कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।